क्या है। हमको पता है कि एज अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में ये हुआ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड आकर पानी के साथ मिल जाता है, बना लेता है ग्लूकोज, जो कि है खुराक जिससे एनर्जी मिलती है प्लांट को भी और प्लांट जो खाता है उसको भी। और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा हो जाता है, वहाँ से फरार होकर पाव निकाल कर एटमॉस्फेयर तक पहुँच जाता है, जिसको फिर हम रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमको मालूम है। तो अब इसमें एज अ रॉ मटेरियल जिससे ये प्रोसेस होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों मिलते हैं सनलाइट के थ्रू, वो हम जानते हैं, जो कि क्लोरोफिल कैप्चर करता है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोल क्या है, ये क्यों इसको इस्तेमाल कर रहा है। देखो, ये वो यूनिट है, खुराक का यूनिट, जो कि हम तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जिसका हम करके एनर्जी निकाल लेते हैं, तो वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में दिख रहा है आपको, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको प्रोवाइड कौन करता है, तो वो यही दोनों प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करता है। कार्बन और ऑक्सीजन, ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोवाइड हो जाता है। तो कार्बन ग्लूकोज का बैकबोन बना लेता है, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होता है, और उस बैकबोन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है, तो वो हाइड्रोजन ये वाला बंदा अप्लाई करता है, वाटर हाइड्रोजन को अप्लाई कर लेता है। ये जो ऑक्सीजन बच रहा है, वाटर का ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलता है ऑक्सीजन, तो वो वाटर का ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ग्लूकोज के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है कि वाटर का, ये पता हमने कैसे लगाया। सबसे पहले जो साइंसदान थे वो ये मानते थे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन तो प्लांट ले लेता है, लेकिन ये ऑक्सीजन है जो निकाल लेता है, और बाकी वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कार्बन के साथ मिलाकर ग्लूकोज बना लेता है। बाद में एक साइंटिस्ट आ गया, नील, जिसने ये प्रूफ कर लिया कि नहीं, ये कार्बन का ही ऑक्सीजन है और कार्बन है जो कि ग्लूकोज में इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ वाटर से लिया जाता है, और ये वाटर का जो ऑक्सीजन है ये एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर छोड़ा जाता है। अब नील के इस काम को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए इसके ऊपर। इसमें से जो सबसे वाज़ेह और आसान एक्सपेरिमेंट्स है, जिससे बहुत ही आसानी से हमको अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का ही कार्बन और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, और जो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है वो वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। तो वाटर में से सिर्फ हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है। वो किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट ये था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इसमें से एक आइसोटोपिक ऑक्सीजन को पकड़ लिया इन्होंने। आइसोटोपिक ऑक्सीजन का नॉर्मल एटॉमिक मास है 16, आइसोटोपिक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 18, ठीक है। 2 ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन्होंने बना लिए, 2 ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी। ग्रुप ए को फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई हो रहा था, उस कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन आइसोटोपिक ऑक्सीजन था, और इसको जो वाटर अप्लाई हो रहा था तो उसमें से ऑक्सीजन जो था वो नॉर्मल ऑक्सीजन था। ग्रुप बी में जो कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई हो रहा था, इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा था एज अ रॉ मटेरियल, उसमें से ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन था, और जो वाटर अप्लाई हो रहा था, इनको सप्लाई हो रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए, उस वाटर का ऑक्सीजन आइसोटोपिक ऑक्सीजन था। अब देखो यहां पर ए में आइसोटोपिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में है, और बी में आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाटर में है। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इससे जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, इससे जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा है वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है। यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन किसके साथ है, वाटर के साथ, यहाँ पर आइसोटोपिक ऑक्सीजन किसके साथ है, वाटर के साथ। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। तो जब वाटर का ऑक्सीजन निकल रहा है
तो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज में इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ से जा रहा है, तो वो यही जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ग्लूकोज में इस्तेमाल होते हैं, वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। दिस इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड